गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। 9:38 हुए हैं, मैंने कोई ट्रेड अभी नहीं लिया है, मैं जस्ट मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। तो आज गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद इस नीचे शार्प डाउनफॉल आ गया, यहाँ सेलिंग आ गई। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे सो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,500 एंड यहाँ पे देखोगे ये ऑल टाइम हाई भी है 19,523-24 का इसका। अभी फिलहाल एक्सपायरी के लिए आई डोंट थिंक कि निफ्टी इसको क्रॉस करेगा, दैट्स वाई इट्स होल्डिंग। बट पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न लग रहा है। देखो ये कप हैंडल, तो जब यहाँ पे देखो हमारा व्यू आज क्या है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट जो है इस हाई को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे जो हाई देख रहे हो इस हाई को ब्रेक करता है या 19,500 2025 ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम पुट शॉर्ट करेंगे। एंड अगर मार्केट यहाँ से ये जो स्विंग है लास्ट स्विंग कल का, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल, तब फिर हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे। प्लान हमारा सिंपल है, अगर यहाँ पे हाई अगर ब्रेक करता है तो हम पुट शॉर्ट करेंगे एंड अगर यहाँ से लो इस लास्ट स्विंग को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से कॉल शॉर्ट करेंगे। तो प्रीमियम्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो मैं शॉर्ट करूंगा। अगर नीचे का लो तोड़ता है तो 19,550 मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, जो कि अभी 24-25 रुपये चल रहा है, लेकिन ये नीचे आते आते तक 22-23 रुपये यहाँ तक हो जाएगा। तो इसलिए मैं मार्केट को थोड़ा सा वॉच कर रहा हूँ एंड अभी देखते हैं, जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। एंड बैंक निफ्टी भी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अगेन बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। देखोगे यहाँ से मार्केट जैसे ही खुला उसके बाद ये पहला स्विंग भी इसने पार नहीं किया एंड तो ये बियरिशनेस बैंक निफ्टी में शो करता है, ये काफ़ी वीक है। ये इसका साइन है कि देखो मार्केट खुलते के साथ ये पहला स्विंग भी ये क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से सेलिंग आ गया। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग को ऊपर खींचता है, ऊपर तोड़ता है, तब फिर हमें ये लेवल्स जो हैं वो ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि 45,000 टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन हालांकि 45,000 अगेन बैंक निफ्टी के लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। कई बार देखो यहाँ से ये फॉल कर जा रहा है 45,100 45,050, उससे ये फॉल कर जा रहा है, मतलब अच्छी तरीके से ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि 45,000 इस एक्सपायरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी में 19,500 लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 19,500 से निफ्टी रिजेक्शन ले चुका है। कल भी देखिए इसने हाई लगाया था 19,515, तो यहाँ से फिर मार्केट सेल ऑफ आया था। सो अगेन अगर बाकी सारे इंडेक्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो निफ्टी इतना नहीं भागेगा, क्योंकि बाकी इंडेक्स हैं वो बियरिश हैं एंड निफ्टी अगेन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रह सकता है अल्टीमेटली, या तो इसको बैंक निफ्टी के साथ या बैंक निफ्टी को इसको। तो यहाँ पे आप अगर 15 मिनट का कैंडल देखोगे तो ये बियरिश कैंडल है, बड़ी कैंडल है। तो मार्केट जो है वो इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तभी हम कभी अभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकता है। एंड कल एक्सपायरी है, अगर मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में गया, हमारे मूव में जाता है, हमारे साइड में जाता है, तो प्रॉफिट्स अच्छे हुए कि डीके ज़्यादा होगा, कल एक्सपायरी है। तो ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था कि हम कहाँ और कब ट्रेड करेंगे। एंड अभी देखते हैं, जैसे मैं ट्रेड लूँगा मैं आपको अपडेट करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग। लास्ट वीडियो मैंने कल जो डाला था उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए मुझे एंड इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला मुझे कि मुझे कंटिन्यू करना ही चाहिए। एंड वीडियोस मैं कंटिन्यू करूँगा। देखो हर दिन वीडियो मैं पता नहीं डाल पाऊँगा या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो मैं हर दिन डालूँ। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन समझ लेना कि थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है या मुझे कुछ थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ है। देखो वीडियोस डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार लॉस हो जाता है तो फिर जो कमेंट्स आते हैं वो एक ट्रेडर को और दिक्कत होता है, कि ट्रेडिंग के लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। लेकिन मार्केट में आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने माइंड से लड़ना। तो वो मेंटल पीस के लिए थोड़ा बहुत, जैसे डे बहुत फ्रस्ट्रेटिव अगर डे गया, बहुत बुरा दिन जा रहा है, तो फिर वीडियोस डाल के फिर और फ्रस्ट्रेशन ही होता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो काफ़ी हेक्टिक डे हो जाता है। इसलिए कभी अगर नहीं आए तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। मैं वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। ट्रेड लेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सो अभी 12:15 बजे हैं एंड मैंने ट्रेड ले लिया है एंड यहाँ पे देख रहे हो करीब 450-500 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा है। एंड मैंने 19,550 कॉल 6 लॉट मैंने शॉर्ट किया है एंड ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी ऑर्डर बुक में, अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, मैंने 10:23 में मैंने 19,950 कॉल पहले बाई किया था, करीब 6 लॉट 135 पे, एंड फिर उसको उसी 10:23 पे ही मैंने 19,550 कॉल 6 लॉट शॉर्ट किया 17 पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट मैंने वेट किया और मार्केट जो है वो मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू हो गया।
तो क्योंकि लॉट साइज़ ज़्यादा था तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने हाफ़ क्वांटिटी पहले निकाल दी 19.50, यानी करीब ₹2.5 का लॉस पे मैंने यहाँ पे निकाल दिया। टोटल आई आई थिंक कि 400 साढ़े 400 के लॉस पे मैंने निकाल दिया। बाद में फिर जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में आया, जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, तब फिर मैंने 11:43 पे मैंने फिर 3 लॉट मैंने और एडिशनल इसमें ऐड कर दिया 14.50 पे। तो एवरेज प्राइस हमारा अभी देखोगे इसलिए 16.20 है, एंड उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट उतना नहीं, क्योंकि एवरेज प्राइस में हमारा डिफरेंस आ चुका है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 12 मतलब 16.20 माइनस 13.20 दैट मीन्स कि ₹3 यानी 900 का प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 400 है, क्योंकि एवरेज प्राइस में डिफरेंस आ चुका है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया। 10-23 में मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे आप 10-23 देख रहे हो, इसी कैंडल मैंने ट्रेड लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तब फिर या इस लो को ब्रेक करेगा या यहाँ से इस लाइन के नीचे निकलेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, और मार्केट बिल्कुल यहीं पे आया एंड और मैंने ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, एंड उसके बाद देखो 10-23 वाला, यानी ये कैंडल क्लोज होगा 10-25 में, तो इसके बाद मार्केट स्लोली ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि शायद मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से जो वीक सेलर्स हैं जो यहाँ पे सेलिंग, देखो क्योंकि डे लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो ऐसे रैंडम फॉल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, एंड ये जो बुलिश कैंडल आई इसमें, ये वाले कैंडल पे, क्योंकि ये अच्छी कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और हाफ क्वांटिटी यहाँ पे मैंने निकाल दिया। लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ मैं बैठा रहा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि देखो मार्केट जो है ना, मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर निकलता तो मार्केट जो है वो बाइंग में चला जाता। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, एंड इसलिए मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया। एंड यहाँ तक जब मैं होल्ड कर रहा था तो इसने, आप देखो यहाँ करीब 11 बजे, तो यहाँ इस कैंडल ने हाई लगाया 24.65, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा था, 1500-1600 रुपये का लॉस हो रहा था। देखो यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे आउट नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इस लेवल को ब्रेक करने के वेट कर रहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब फिर मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है, क्योंकि कल भी देखो यहीं से फॉल आया था। तो इसलिए मैंने इस जगह को होल्ड किया हाफ क्वांटिटी के साथ कॉन्फिडेंटली। पहले क्या था कि मुझे प्रॉफिट करना है, इसलिए देखो 1500-1600 का लॉस देखने के बाद आई डोंट थिंक कि उस समय मेरा साइकोलॉजी है वो वेट करता और ज़्यादा, कि मैं और ज़्यादा वेट करूं, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगा, काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बैठता था, लेकिन आज जो मेरा माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं काफ़ी हल्के माइंड से बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे देखो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और यहाँ तक वेट किया, उसके बाद देखो मार्केट कितनी तेज़ी से यहाँ इतना फॉल किया, एंड मार्केट जो है वो अभी हमारे डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, अच्छा मूव कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था मॉर्निंग में, 19,500 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एंड कल एक्सपायरी है, तो मार्केट जो है वो कोशिश करेगा कि इस लेवल को डिफेंड करे, सेलर्स इस लेवल को डिफेंड करे। एंड ऑप्शन चेन में देखे चलते हैं, तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था मॉर्निंग में, करीब 2.2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ 19,500 पे था। सो यहाँ पे एक और सपोर्ट मुझे मिल गया कि यहाँ पे 19,500 यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मार्केट इसको डिफेंड करेंगे, सेलर्स इसको डिफेंड करेंगे, इसलिए इसे ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो ब्रेक करता, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करता, इसलिए मैं होल्ड किया। एंड लास्ट में जब मार्केट ने इस यहाँ पे जो है इसको ब्रेक किया, तो फिर इस कैंडल पे मैंने एडिशनल कुछ क्वांटिटीज और ऐड किए हैं। मैंने 14.50 पे देखो 1143 पे मैंने ऐड किया, एंड ओवरऑल अभी करीब 600-700 का प्रॉफिट चल रहा है। इसने लो लगाया था 11.50-60 के आसपास, दैट मीन्स 1,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1,000 का प्रॉफिट हमें चल रहा था। आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवर्स करने की उम्मीद है, लेकिन अगर रिवर्स करता है तो फिर हम एसएल जो है वो काफ़ी ट्रेल कर लेंगे, ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मुझे दिक्कत हो सकती है। तो अगेन मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है वो इस लेवल से फिर रिटर्न आने की कोशिश करेगा, क्योंकि 19,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के एक्सपायरी में ये डिफेंड आई थिंक होना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी में देखो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन आया यहाँ पे, लेकिन सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ मोमेंटम फास्ट नहीं आ रहा है। देखो अगर ये पैटर्न आप देखोगे, ये वेज पैटर्न है, तो इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे फॉल आएगा ब्रेक करने के बाद। लेकिन एक सपोर्ट ये था एंड दूसरा सपोर्ट ये था, तो मार्केट ये सपोर्ट को होल्ड कर गया बैंक निफ्टी, एंड इसके बाद देखो कुछ वैसा खास मोमेंटम नहीं, यानी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ सेल करने में।
लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच करता है, तो फिर हमें फॉलिंग कंटिन्यू दिख सकता है, अच्छा फॉलिंग आ सकता है। हमारा प्रॉफिट अभी करीब-करीब 750 रुपए के आसपास चल रहा है। ये अपडेट था। देखो फ्री माइंड से जब भी आप काम करोगे ना तो उसका रिज़ल्ट एक डिफरेंट होता है। अब प्रेशर माइंड से अगर काम करोगे तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। ये जो है वो फ्री माइंड से चल रहा है मेरा अभी काम, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से मैं कर रहा हूँ। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डे एंड में आपको अपडेट कर। तो अभी टाइम हो रहा है 2:13 एंड हम लगभग अभी कॉस्ट पे ही चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चल रहा है। दिन भर मार्केट साइडवेज रहा एंड मार्केट देखो निफ्टी यहाँ से रिकवर कर गया एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं अभी। तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है स्ट्रेट लाइन का। तो अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट देता है अपसाइड में, ये जो देख रहे हो यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो हम एक छोटा सा एसएल लेंगे। ये जो इसके ऊपर मैंने हाई पे मैंने रखा हुआ है 17.20 पे आई थिंक मैंने एसएल रखा हुआ है, करीब 600-700-800 रुपए का लॉस होगा, छोटा सा लॉस लेंगे। अदरवाइज यहाँ से निफ्टी अगर फॉल करता है तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, मतलब इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लॉस लिमिटेड है, बहुत छोटा सा लॉस है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें अगर निफ्टी फॉल करता है प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। स्पेशली देखो बैंक निफ्टी या निफ्टी का मोमेंटम ही दूसरा है यार, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ देखो बैंक निफ्टी इस लेवल ये टॉप है, यहाँ से आज का जो डे हाई है वो ये लेवल है, यहाँ से हाई यहाँ से लो। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक स्मॉल रेंज में ही बैंक निफ्टी पूरे दिन ट्रेड किया। निफ्टी में बहुत मूवमेंट है कि अपसाइड डाउनसाइड निफ्टी बहुत वोलेटाइल एंड इसलिए रिटेलर्स को पैसा कमाना बहुत टफ हो जा रहा है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है पैसा कमाना निफ्टी से स्पेशली। तो प्रीमियम लो है, ऊपर से वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो फिर पैसा कमाना वाकई। देखो यहाँ से कितना अच्छा फॉल किया, जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर यहाँ से फॉल करता है निफ्टी तब फिर हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो एक ही कैंडल में कितना अच्छा फॉल आ गया है, लेकिन हमें इस लेवल को वेट करना पड़ेगा। अगर ये लेवल निकलता है, ये लेवल, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके प्रीमियम भी ऊपर जा चुके हैं, तो यहाँ से नीचे निकलता है तब फिर हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज फिर यहाँ से क्या होगा कि फिर ऊपर रिजेक्शन ले सकता है। तो अभी देखिए करीब 1000 रुपीज़ ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है प्रीमियम में। यहाँ पे देखते हैं अगर ये लेवल निफ्टी निकालता है तभी हम जाके नीचे और गिरेगा मार्केट एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। अदरवाइज तो यहाँ से देखो फिर रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। मैं देखता हूँ, मैं अपडेट करूंगा। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 3:20 एंड प्रॉफिट हमारा करीब करीब 2000 रुपीज़ का चल रहा है। जैसा मैंने कहा था कि मार्केट अगर इस लेवल को ऊपर के साइड ना ब्रेक करके अगर नीचे के साइड ब्रेक करता है तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। सी हियर प्रॉफिट इज अराउंड 2000 रुपीज एंड हमने वेट किया, दैट इज व्हाई वी गॉट दिस प्रॉफिट। हमने प्रॉपरली वेट किया। अभी देखोगे तो लास्ट में देखो जो हमने हेज बाई किया था, तो हेज में भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही हम अभी चल रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो अगर थोड़ा बहुत रिवर्स करने की कोशिश करेगा, थोड़े बहुत इसमें प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे फॉल करने के बाद भी प्रीमियम्स और नीचे डाउन नहीं जा रहा है। तो मैंने एक लेग इससे स्क्वायर ऑफ कर दिया। नाउ मैं इसे भी एक लेग स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ। तो 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। देखोगे 7.85 पे बुक हुआ है हमारा। हालांकि ये जो है वो 7 रुपीज़ का लो लगाया था इसने, बट बहुत जल्दी खिंच गया था, इसलिए मौका नहीं मिला इसे एग्जिट करने का। एंड हमने जो प्रॉफिट ओवरऑल देखा था करीब 2200-2300 का प्रॉफिट हमने देखा था। तो चलिए कोई नहीं, कम से कम 200 रुपया जो हमारा हेजेस में लॉस हो रहा था वो हेजेस कवर हो गया, उसमें हमें प्रॉफिट ही हो गया। तो करीब 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने आज बुक किया है लाइव। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो 19,600 कॉल मैं इसको ओवरनाइट मैं सेल कर रहा हूँ लिमिट प्राइस पे 0.4.05 पे मैंने अभी प्लेस कर दिया है। देखते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मैं इसे ओवरनाइट कैरी करके ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कि मार्केट जो है वो 19,500 रीच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसे ओवरनाइट कैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड 19,600 कॉल मैंने ओवरनाइट शॉर्ट किया है 4 रुपये पे एंड इसे कल के लिए मैं कैरी करूँगा कि 19,500 आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा कि मैं मॉर्निंग से कह रहा हूँ 19,500 मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया है। ऑप्शन चेन में भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि 19,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। मॉर्निंग में करीब 2 करोड़ से प्लस ओपन इंटरेस्ट था एंड अभी 19,500 में देखो यहाँ पे 2 करोड़, यानी ऑप्शन चेन में यहाँ पे जो है वो और शिफ्ट हो रहा है और नियर जा रहा है। तो मैंने ये जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से मैंने दूर जाके शॉर्ट किया है। मैंने 19,600 कॉल को मैंने शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑर्डर मैं दिखा दूँ आपको। तो मैंने 3:22 मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 7.85 पे सारा क्वांटिटी मैंने बाई कर लिया। उसके बाद मैंने ये हेजेस भी बाई किए। उसके बाद थोड़ा सा ऑर्डर एग्जीक्यूशन में मुझे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे मैंने MIS में ऑर्डर पंच कर दिया था, जो मैं ओवरनाइट कैरी करता हूँ वेडनेसडे को।
तो 4 रुपये 5 पैसे पे मैंने 19,600 कॉल मैंने शॉर्ट किया था एमआईएस में। गलती से एमआईएस हो गया, नॉर्मल रखना था, तो जिसके कारण ज़ीरोधा ने ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दिया 3:25 पे। एंड उसके बाद फिर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर्स यहाँ पे डालने पड़े, फिर नॉर्मल में डालना पड़ा, फिर मैंने पुट 2 लॉट डाल दिया, जिसके कारण मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया। फिर मैं पुट 1 लॉट बाय किया, फिर मैंने कॉल में 1 लॉट बढ़ाया। इसके कारण ये मल्टीपल ऑर्डर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डर 4-5 एक्स्ट्रा ऑर्डर हो गए फालतू के। एंड ट्रेड मैंने मॉर्निंग में एक ही ट्रेड लिया। देखो, जब ट्रेड कॉन्फिडेंस रहता है तब ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं करता। देखो, इसका एग्जांपल है कि एक ट्रेड मैंने लिया मॉर्निंग में, जस्ट एक ट्रेड, और दिन भर उसको फॉलो किया, कैरी किया, अच्छे से एसएल लगाए, सारे कुछ एनालाइज करके मैंने इसको होल्ड किया। एंड इसका रिजल्ट देखो, यहाँ पे करीब अच्छा प्रॉफिट हमें आज देखने को मिला। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो।